हेलो डियर, आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं दूसरा सब्जेक्ट का पीडीएफ लेकर आ चुका हूं, जहां पे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में दोस्तों संपूर्ण डिफिनेशन, जिसको हम लोग परिभाषा बोलते हैं, जो कि आप सभी को 10 नंबर में परिभाषा पूछा जाता है। तो वो दोस्तों परिभाषा के साथ साथ लॉन्ग शॉर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट ईयर का, उसको मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के बीच में, जहाँ पे दोस्तों आंसर के साथ में हम पीडीएफ देने वाले हैं। तो आप लोग को ये पीडीएफ डाउनलोड होगा कैसे, तो मैं समझा देता हूँ। साथियों, आपको जितना देर का ये वीडियो हो, बस वीडियो आपको देखना है। वीडियो देखना है, उसमें दोस्तों हम पासवर्ड बोलेंगे, लिखेंगे अब नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। इसलिए साथियों मैं बोलूँगा, जैसे मान लीजिए 6 अंक का पासवर्ड होगा और 6 टाइम में, मतलब 6 जगह पर मैं बोलूँगा। जैसे मान गए 2 होगा, पहले 2 होगा तो मैं बोलूँगा कि पासवर्ड 2 है एक नंबर पे, फिर दूसरा नंबर आएगा तो 2 वो बोलेंगे, फिर तीसरा पे, इस करके मैं बोलूँगा। आपको ध्यान से वीडियो देखना है और सुनना है कि कहाँ मैं पासवर्ड जो है कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ 6 बार। ये 6 अंक का पासवर्ड आपको कलेक्ट करके लिखना है, और फिर आप पीडीएफ जब डाउनलोड कर लेंगे तो मांगेगा तो आप डालेंगे तो पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो ध्यान से पासवर्ड को देखिएगा और सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किए हैं, कौन शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। मैं एक बात बता देता हूं साथियों, अगर ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे, पीडीएफ पासवर्ड अगर एक भी मिस हो जाएगा तो फिर पीडीएफ आपका ओपन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि सामुदायिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मतलब कम्युनिटी हेल्थ को दोस्तों परिभाषित करना है और इसका दोस्तों पर्पज लिखना है। सामुदायिक स्वास्थ्य का दोस्तों क्या करना है, उद्देश्य लिखना है। तो ये चीज़ें होगा, तो आपसे यहाँ से पूछेगा तो आप लोग लिख देंगे, ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से क्या समझते हैं। मतलब जो डिटरमिनाइन, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो डिटरमाइन करने वाला है, उससे क्या समझते हैं। तो लिखना है कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि निर्धारित है, तत्व को क्या करता है, निर्धारक करता है, निर्धारित करता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में। तो ही चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के लिखे। तो यहाँ पे नीचे ए हो गया डिफिनीशन, और आयाम का बात होगा तो देखिए स्वास्थ्य का वर्गीकरण, मतलब स्वास्थ्य जो है किस प्रकार से, कितने प्रकार से क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे दिया गया है। अब पूछेगा कि स्वास्थ्य का आयाम लिखे। तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य का विभिन्न आयाम है जो कि पूछा भी गया है किसी वर्ष। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है, स्वास्थ्य संकेतक से क्या समझते हैं, मतलब हेल्थ इंडिकेटर से क्या समझते हैं। और दोस्तों यूज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, मतलब जो स्वास्थ्य संकेतक है उसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें आंसर के साथ में। दोस्तों पीडीएफ का क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बहुत शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग या रोग व्यवहार क्या है, मतलब डिजीज या दोस्तों इलनेस बिहेवियर है क्या, इसके दोस्तों लिखे। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है अलग में कि रोग व्यवहार क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों 5 नंबर में, तो आप लोग यहाँ से साथियों इसको सही कर लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में आएगा, अभी कहेगा कि रोग के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसिपल डिजीज, मतलब डिजीज जो प्रिंसिपल ऑफ डिजीज, मतलब जो रोग है उसका सिद्धांत लिखे। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, बहुत शानदार है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है स्वास्थ्य देखभाल, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल से क्या आशय है, हेल्थ केयर से, और इस स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य लिखिए, साथ ही इसके प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की विशेषता का वर्णन कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इस बार के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर के उद्देश्य पर्पज क्या है, और इसका कैरेक्टरिस्ट क्या है, इफेक्टिव। तो ये सारे चीज़ पूछेगा तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सब उसका आंसर दिया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन से दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित कीजिए। साथियों जो प्राथमिक, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसको दोस्तों परिभाषित कीजिए। साथ ही दोस्तों जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके तत्व या घटक क्या क्या है लिखना है, मतलब उसमें कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से दोस्तों एलिमेंट्स है, इसको अगर लिखने के लिए पूछेगा तो आप लोग समझ जाइएगा। अब दोस्तों आप सभी के बीच में पहला जो पासवर्ड है यहाँ पे आ रहा है, पहला पासवर्ड है आप सभी के बीच में, वो दोस्तों पासवर्ड है, पासवर्ड 8 है। जी हाँ दोस्तों, पहला पासवर्ड है आप सभी के बीच में, वो है 8। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो पहला पासवर्ड आप सभी के बीच में मैं बोल रहा हूँ वो है 8। इसको एक साइड में नोट कर लीजिए, पहला पासवर्ड आप सभी के बीच में 8 है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
साथियों यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी करके पूछता है, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर है इसके प्रिंसिपल को लिखे, सिद्धांत को लिखे, तो यहाँ से हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से हो गया। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट में यहाँ पे 14 नंबर देखिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का क्या क्या भूमिका है। दोस्तों प्राइमरी हेल्थ जो केयर है इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके प्रिंसिपल, इसके घटक, इसमें नर्स का भूमिका, तो आपको जो है 100% 10 नंबर दे देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। तो ये चीज़ें हो गया, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा नर्स का भूमिका। अब दोस्तों आपसे कुछ अब आता है दोस्तों प्राइमरी हेल्थ केयर आ गया। अब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर में दोनों में अंतर है। वो था देखभाल और ये है दोस्तों सेंटर जहाँ पे देखभाल किया जाता है प्राइमरी हेल्थ का। तो ये चीज़ें है, तो ही कहता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या कार्य है। दोस्तों जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वह उसका क्या कार्य है, इसको लिखना होगा। ये आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से क्या समझते हैं, इसके कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पे है, तो देख लीजिएगा यहाँ से। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए जो आशा है तो मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा क्या है दोस्तों, आशा एक मान्यता प्राप्त क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। तो दोस्तों आशा के कार्यों के बारे में पूछेगा 5 नंबर में, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। ये चीज़ हो गया। दोस्तों आपसे मान गए आशा के नहीं पूछा, हो सकता है दोस्तों मिडवाइफर का या जिसको हम लोग गांव में दाई बोलते हैं उसका दोस्तों कार्य पूछ देगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 5 नंबर में हो सकता है तो क्वेश्चन पूछ दे। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को परिभाषित कीजिए, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य लिखिए। तो 5 नंबर में अगर या 10 नंबर में पूछता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में, तो यहाँ पे उद्देश्य दिया है, यहाँ पे परिभाषा दिया है और उसके साथ ही दोस्तों और कुछ यहाँ पे दिया ही होगा। यहाँ पे दिया है कि दोस्तों जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के क्या क्या गुण होता है, तो ये चीज़ें के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों यहाँ से बन सकता है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न देखिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जैसा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल था उसी प्रकार से यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी दोस्तों प्रिंसिपल है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत शानदार है, आंसर भी दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के जिम्मेदारियों का उल्लेख करें। मतलब दोस्तों जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है उसके कार्य या दोस्तों उसके जिम्मेदारी क्या क्या है लिखे, तो आप यहाँ से लिख देंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये हो गया साथियों। अब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब साथियों नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्रक्रिया से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता या लाभ लिखे। दोस्तों जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की प्रक्रिया है उसका क्या विशेषता क्या लाभ है उसके बारे में पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे 5 नंबर में, ये हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के प्रक्रिया है उसके विभिन्न स्टेप, विभिन्न चरण, जो कितने चरण में पूर्ण होता है, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आपको ये चरण को लिखना था जो कि लगभग 5 चरण में पूरा होता है। ये हो गया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन साथियों पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका के बारे में लिखिए। मतलब दोस्तों जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या भूमिका होता है उसके बारे में लिखना होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए सभी के सभी भूमिका ही है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्वास्थ्य आकलन को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य आकलन के क्या उद्देश्य है। मतलब दोस्तों जो हेल्थ असाइनमेंट है उस वो होता क्या है और जो पर्पज ऑफ हेल्थ असाइनमेंट के बारे में लिखना था। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है दोनों के बीच में। तो ये चीज़ हो गया। अब साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्वास्थ्य आकलन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मतलब दोस्तों कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असाइनमेंट। तो दोस्तों जो कंपोनेंट है हेल्थ असाइनमेंट का वो यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको बढ़िया से। क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे हेल्थ असाइनमेंट। ये हो गया। अब साथियों एक क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया है साइकेट्रिक से लेकर सभी प्रकार के क्वेश्चन में कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों एक स्वच्छ व्यक्ति का क्या क्या हो सकता है वो चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में भी और दोस्तों यहाँ भी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं यहाँ पे दिया गया है, आपको लिखना होगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरा यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि प्रसव पूर्व स्वास्थ्य आकलन को समझाइए। मतलब हेल्थ असाइनमेंट ऑफ दोस्तों एनानेंटल। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो प्रसव होता है वो दोस्तों प्रसव पूर्व स्वास्थ्य आकलन को समझाइए पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब साथ ही हो सकता है ये क्वेश्चन अगर प्रसव से पूर्व का नहीं पूछे तो हो सकता है आपके लिए पूछ दे कि बताइए शिशु में पाए जाने वाले प्रमुख विकास चिन्ह क्या है। मतलब जो शिशु का दोस्तों जो विकास होता है उसमें कौन कौन से चिन्ह शामिल है बताइए। तो यहाँ पे देखिए समय के अनुसार उसका चिन्ह बदलता रहता है। तो इधर समय है, इधर विकास चिन्ह है। तो ये चीज़ हो गया।
अब दोस्तों ये यहाँ पे हो गया शिशु वाला। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, मतलब दोस्तों महामारी होता क्या है। और दोस्तों जनपादिक रोग विज्ञान या दोस्तों एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य लिखिए। मतलब दोस्तों जो महामारी होता है दोस्तों, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है, और ये दोस्तों रोग विज्ञान इसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण दिया गया है एपिडेमियोलॉजी के बारे में, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई जनपदिक जो रोग है, जनपदिक रोग जो है दोस्तों विज्ञान त्रयी क्या है, इसके कारण परपोषी व वातावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। मतलब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता क्या है, इसके इन्वायरमेंट फैक्टर कौन कौन से हैं बताइए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया साथियों। अब साथियों हो सकता है क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ दे 5 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज डिजीज साइकिल, मतलब रोग चक्र होता क्या है और रोग चक्र के कितने अवस्थाएं होते हैं, इसके बारे में पूछे तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो आपका दूसरा पासवर्ड है वो है दोस्तों आपका 0। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पासवर्ड है 0। पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड बता रहा हूँ वो है आपका 0। ध्यान से लिखिएगा, दूसरा पासवर्ड है जो कि 0 है यहाँ पे। अब हो गया। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचरण होता क्या है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है क्या, या दोस्तों रोग संचरण के तरीके का वर्णन करें। दोस्तों ये या तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संचरण मतलब ट्रांसमिशन क्या होता है, या पूछेगा कि जो रोग होता है, बीमारी होता है, उसके ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, फैलना। तो दोस्तों जो संचार होता है, जो एक से दूसरे में फैलता है, इस संचार का दोस्तों कितने तरीके हैं, कितने तरीके से रोग फैलता है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लेकर फंडामेंटल में भी, तो ये चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो प्रतिरक्षा है या प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, साथ ही प्रतिरक्षा कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी लिखिए। दोस्तों जो इम्यूनाइज होता है, एजेंट होता है दोस्तों, जो इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है और इसके टाइप्स को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। साथ ही दोस्तों इम्यूनिटी को दोस्तों परिभाषित करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो आपसे पूछेगा तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये वाला समझा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा जाता है, ये 0 से 5 वाला दोस्तों पूछेगा तो ये 5 नंबर में भी पूछ देगा। जैसा कि इस बार पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि 0 से 5 वर्ष के आयु का टीकाकरण तालिका बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर पूछा गया था, तो यहाँ पे ए वाला दिया था। अगर दोस्तों इसी को 10 नंबर में अगर पूछता है तो 10 नंबर में कैसे पूछता है, तो 10 नंबर में पूछेगा, कहेगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बनाइए, या दोस्तों दे देगा कि 0 से लेकर 16 वर्ष तक के आयु का टीकाकरण सारणी बनाइए। तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जन्म के समय है ना, तो ये दोस्तों जन्म के समय यहाँ पे होता ही है। साथ ही दोस्तों कुछ चीज़ें ऊपर बढ़ जाता है और कुछ चीज़ें नीचा बढ़ जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में दोस्तों गर्भ अवस्था से जो स्त्री को टीका दिया जाता है वो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो वहाँ से लेके और जब बच्चा जन्म लेने के 16 वर्ष तक दोस्तों चीज़ें को लिखा जाएगा सारणी में, वो हो जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। और जो 0 से लेकर मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय से लेकर 5 वर्ष तक के जो टीकाकरण सारणी होगा वो यही चीज़ होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग को मैं ये कहूँगा कि आप राष्ट्रीय नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप लोग ध्यान कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 0 से 5 वर्ष वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसी के अंदर में रहता है। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि जो बीज संक्रमण होता क्या है, बीज संक्रमण के प्रकार लिखिए। मतलब दोस्तों जो डिसइंफेक्शन होता क्या है, डिसइंफेक्शन के टाइप्स लिखिए। तो दोस्तों जो बीज संक्रमण होता है बहुत सारा टाइप है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टाइप्स यहाँ पे दिया गया है, 3 टाइप्स का है। अब ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो बीज संक्रमण के विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो डिसइंफेक्शन है इसको कितने तरीके से दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्शन का कौन कौन से विधि है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक विधि और से भौतिक, रासायनिक, इसी प्रकार से बहुत सारे विधियाँ दिया गया है। आप लोग को यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा अगर इसका विधि पूछेगा तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। बार बार दिक्कत हो जा रहा है दोस्तों, क्या कीजिएगा दोस्तों, जब तक कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होता है तब तक प्रॉब्लम चलते रहता है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शीत श्रृंखला होता क्या है। दोस्तों कोल्ड चेन के बारे में पूछेगा 5 नंबर में, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, लिख दीजिएगा अच्छे से। तो ये चीज़ें हो गया। अब कोल्ड चेन हो गया दोस्तों। अब पूछेगा कि परिवार क्या होता है। साथियों परिवार के बारे में कि परिवार को परिभाषित कीजिए। साथ ही दोस्तों पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या, इसके उद्देश्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं होता है 10 नंबर में पूछा गया है कि परिवार है क्या, परिवार स्वास्थ्य है क्या, परिवार स्वास्थ्य सेवाएं है क्या, इसके उद्देश्य और सिद्धांतों को लिखे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सारा चीज़, तो आप लोग देख लीजिए।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मातृ एवं जो शिशु स्वास्थ्य सेवाएं का उद्देश्य का स्पष्ट कीजिए। मतलब जो दोस्तों मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ सर्विस है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य का सेवा क्यों है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा कि क्यों आवश्यक है मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा नर्स की भूमिका एवं नर्स के कार्यों के बारे में लिखिए। मतलब दोस्तों जो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा है उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका और कार्यों के बारे में बताना है। कि पारिवारिक स्वास्थ्य जो सेवा है उसमें नर्स का भूमिका और उसके कार्य के बारे में बताना है। तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई आप यहाँ पे कि परिवार नियोजन सेवाएं क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का भारत में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों क्यों जरूरी है पूछेगा तो उसका मतलब है कि वही उद्देश्य पूछ रहा है, तो आप लोग उद्देश्य समझ जाइएगा। तो यही है कि परिवार नियोजन सेवाएँ और इसका उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है फैमिली प्लानिंग का, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। अब दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि तीसरा पासवर्ड बता देता हूँ साथियों। तीसरा पासवर्ड आप सभी के बीच में है, वो है दोस्तों 1। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, तीसरा पासवर्ड है जो कि 1 है, जिसको दोस्तों हम लोग 1 बोलते हैं। तीसरा पासवर्ड है, आपका ध्यान रखिएगा, जो कि 1 है। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों परिवार नियोजन की उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है। अब हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे गर्भ निरोधक जो है दोस्तों, गर्भ निरोधक को परिभाषित कीजिए। विभिन्न दोस्तों इसका पूछेगा कि गर्भ निरोधक का विभिन्न रूपों का लिखे। तो दोस्तों जिनको याद होगा फैमिली प्लानिंग क्या है और फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का दोस्तों कितने उपाय हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वही गर्भ निरोधक होता है। तो यही चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना दोस्तों एक प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि पूछेगा कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियों को समझाए। दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है, अस्थायी या अस्थायी, किसी एक पर आपसे वर्णन करने के लिए पूछ देगा। तो यहाँ पे अस्थायी के बारे में वर्णन दिया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों अस्थायी के ऊपर वर्णन है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का नाम लिखे। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए इस बार के लिए, कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसके डिफरेंट जो दोस्तों मेथड है उसको बताइए। तो यहाँ पे देखिए परिवार नियोजन के कौन कौन से विधियाँ हैं, और दोस्तों यहाँ पे अस्थायी और अस्थायी सभी विधियाँ हैं। तो दोनों विधियाँ के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप लोग से कोई भी एक विधि के बारे में पूछ देगा तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर है दोस्तों। 11 नंबर में है परिवार नियोजन की नर्स की भूमिका क्या है। दोस्तों जो परिवार नियोजन होता है उसमें नर्स का भूमिका क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो नर्स का रोल जो है फैमिली प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब दोस्तों एक 5 नंबर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जिसको पूछिए मत। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है अंडर 5 क्लिनिक। दोस्तों ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, लेकिन आप लोग ध्यान में दे दीजिए कि अंडर 5 क्लिनिक यहाँ फर्स्ट ईयर में भी है। तो हो सकता है 5 नंबर में इस बार पूछ दे, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। अंडर 5 क्लिनिक ये हो गया, अंडर 5 क्लिनिक हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं से क्या समझते हैं। मतलब दोस्तों जो स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे क्या समझते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें नर्स का दोस्तों क्या भूमिका है, बताइए कि स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स का भूमिका क्या क्या है। तो यहाँ पर संपूर्ण भूमिका दिया गया है नर्स का, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे देखकर। ये चीज़ हो गया। अब देखिए आपसे दोस्तों कुछ ऐसे योजना है जिसके बारे में पूछेगा, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। तो दोस्तों जो जननी सुरक्षा योजना होता है, अगर इसके बारे में पूछ देगा तो यहाँ पे इसका उद्देश्य और ये होता क्या है दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा आसानी से। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि गृह मूल्य का जो होम विजिटिंग होता क्या है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत को लिखे। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है कि होम विजिटिंग होता क्या है, होम विजिटिंग का प्रिंसिपल और होम विजिटिंग का पर्पज है, लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है संपूर्ण, यहाँ पे उद्देश्य से लेकर पर्पज सभी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए साथियों। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के बीच में दोस्तों, पूछेगा कि बैग तकनीक होता क्या है, बैग तकनीक का उपयोग स्पष्ट कीजिए। मतलब दोस्तों जो बैग टेक्निक है इसको एक्सप्लेन करना है और इसका दोस्तों यूज बताना है। तो यहाँ पे यूज भी और टेक्निक भी दिया गया है। तो ये चीज़ हो गया, 5 नंबर के लिए है इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि बताइए क्लिनिक यानी दोस्तों अस्पताल क्या होता है, अस्पताल का क्या उद्देश्य है और प्रकार क्या है। क्लिनिक मतलब अस्पताल ही होता है। तो दोस्तों जो क्लिनिक होता है उस दोस्तों कितने प्रकार का होता है, इसका क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सभी चीज़ें और इसका प्रकार भी
भी यहाँ पे दिया गया है, ये जो कि यहाँ पे है। तो ये चीज़ हो गया क्लिनिक का प्रकार। अब दोस्तों आप सभी के बीच में आ गया कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेफरल प्रणाली को परिभाषित कीजिए और इसका उद्देश्य लिखिए। मतलब दोस्तों जो रेफर किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो उसका क्या उद्देश्य होता है इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दीजिए, देखिए दिया गया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल से क्या समझते हैं। मतलब दोस्तों जो हेल्थ केयर से क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड हेल्थ केयर, और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य एवं विशेषता को समझाना है। तो देखिए स्वास्थ्य देखभाल जो भी हो उसका विशेषता और उद्देश्य दिया गया है, आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताइए भाई मेरे कि स्वास्थ्य देखभाल या स्वास्थ्य सुविधा के स्तर को समझाइए। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल या स्वास्थ्य सुविधा के स्तर क्या है बताइए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इसी प्रकार से ये स्तर होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेफर प्रणाली है उसमें नर्स का भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रेफर करने में नर्स का क्या भूमिका है, ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि रेफर प्रणाली के विभिन्न चरण लिखे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जो है 7 नंबर, कुछ इसी प्रकार से जो दोस्तों है वो रेफर किया जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखें कि किस हॉस्पिटल के बाद कौन से हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। यहाँ पे वही दोस्तों स्टेप दिया गया है रेफरल प्रणाली का। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो रिकॉर्ड है और जो रिपोर्ट है उसको परिभाषित कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन 5 नंबर में या दोस्तों डिफरेंस में पूछ देगा कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट में अंतर बताइए, या पूछेगा कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट है क्या बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर के लिए। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संचयी रिकॉर्ड क्या होता है। दोस्तों व्हाट इज कम्युनिकेल दोस्तों रिकॉर्ड। जहाँ दोस्तों जो कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड होता है, संचयी रिकॉर्ड होता है, वो यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर के लिए। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों आपसे रिकॉर्ड का महत्व के बारे में भी पूछ दे, तो आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है रिकॉर्ड का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखकर जाना है हर हाल में। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रमुख सारे दोस्तों जो रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड का टाइप्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को रिकॉर्ड के टाइप्स जो है वो याद कर लेना है साथियों। रिकॉर्ड के टाइप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर होगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकॉर्ड के लेखन के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पूछ सकता है कि जो रिकॉर्ड लेखन है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए। तो आप लोग को दोस्तों बताना पड़ेगा और दोस्तों क्या होगा एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड लेखन सिद्धांत बताइए। तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे नया क्वेश्चन कि लघु विकार या दोस्तों समान रोग से क्या समझते हैं बताइए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो लघु विकार है जिसको हम लोग माइनर दोस्तों क्या बोलते हैं, माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं, वो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है लघु विकार। उसके बाद दोस्तों है समान रोग प्रबंधन के दोस्तों सिद्धांत समझाइए। मतलब दोस्तों जो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ माइनर एलिमेंट। मतलब दोस्तों जो लघु विकार है या जो लघु स्वास्थ्य है उसमें दोस्तों जो है वो समान रोगों के दोस्तों एंट्री कैसे होगा आप लोगों को बताना होगा। तो यही चीज़ें पूछेगा तो आप लोग आसानी से लिख देंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्ति में पाए जाने वाले समान लघु विकार को सूची बनाइए। मतलब दोस्तों जो नॉर्मल बीमारी होता है वो दोस्तों उसका सूची बनाना है, मतलब लिस्ट तैयार करना है। तो लिख देना है कि मानव में या बच्चे में या स्त्री में कौन से दोस्तों ऐसे समान नॉर्मल रोग होता है जो कि दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब साथियों चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ पे है देखिए यहाँ पे दिया गया है साथियों। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था में पाए जाने वाले लघु विकार कौन कौन से है। दोस्तों जो गर्भावस्था है उसके दौरान जो है पाए जाने वाले लघु विकार कौन कौन से होता है प्रेग्नेंट के दौरान। तो ये चीज़ों को लिखने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे में दिया गया है कि नवजात शिशु में पाए जाने वाले लघु विकार कौन कौन से हैं। दोस्तों हम लोग गर्भावस्था में पाए जाने वाले लघु विकार देखे हैं। अब हम लोग नवजात शिशु में जो पाया जाता है लघु विकार मतलब छोटा दोस्तों प्रॉब्लम, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब साथियों हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट में। साथियों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अस्थायी आदेश को परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो अस्थायी आदेश है दोस्तों स्टैंडिंग जो ऑर्डर होता है उसको परिभाषित कीजिए। साथ ही दोस्तों अस्थायी आदेशों का महत्व लिखिए। मतलब दोस्तों जो अस्थायी आदेश होता है उसको लिखने के लिए पूछ रहा है और साथ ही दोस्तों इसको परिभाषित करने के लिए पूछ रहा है। तो आप लोग दोनों काम यहाँ से कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गया। देखिए दोस्तों मैं जितना दिया हूँ उसको आपको पढ़ना है एग्जाम अगर बेटर करना है तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में सामुदायिक नर्स को रोगी के प्रति जिम्मेदारी का वर्णन करें। मतलब दोस्तों कभी मान गए डॉक्टर पास में नहीं है तो दोस्तों उस की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में जो है वो दोस्तों डॉक्टर को ही दोस्तों जो है
तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्स को ही क्या करना पड़ता है, डॉक्टर का जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक लिखे। मतलब दोस्तों पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इसके विभिन्न घटक एलिमेंट लिखे, पूछेगा क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि कौन कौन से जैविक घटक है। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों क्वेश्चन हो सकता है घुमा दे, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं का वर्णन करें। मतलब दोस्तों पर्यावरण संबंधी समस्या का मतलब होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब दोस्तों वायु ये सब दोस्तों जो है पर्यावरण का गंभीर समस्या ही है। तो ये सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से सभी चीज़ दिया गया है। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। मतलब दोस्तों जो जल है उसका मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। तो आप लोग यहाँ से आसानी से लिख देंगे। अब साथियों मैं यहाँ पे आपको चौथा पासवर्ड बताता हूँ। साथियों चौथा पासवर्ड है वो है 9। जी हाँ दोस्तों चौथा पासवर्ड है वो है 9। आप लोग ध्यान में रखिए कि 9 है आपका चौथा पासवर्ड, जो कि दोस्तों आपके PDF ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 9 है दोस्तों। चौथा जो पासवर्ड है वो है दोस्तों आपका 9, नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कौन कौन से कारण है जो कि जल प्रदूषण हो सकता है, तो ये कारण लिखना है। साथ ही जल प्रदूषण है क्या, तो ये सारे चीज़ों को आपको लिखना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पोषक तत्व, आहार, भोजन, प्रदूषण सभी के बारे में दोस्तों, बीमारी, आसपास के समुदाय सभी के चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया जल प्रदूषण के बारे में। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा 5 नंबर में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैनिटरी या दोस्तों स्वच्छ कुआं होता क्या है बताइए। तो दोस्तों आपको यहाँ से स्वच्छ कुआं के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक बनता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में एक बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये स्वच्छ कुआं और दोस्तों ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन इस बार के लिए दोस्तों मोस्ट VVI है। दोनों में से कोनो एक भी दोस्तों 5 नंबर में पूछ सकता है। तो ध्यान में दीजिए कि रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन या इसी को द्रुत रेत फिल्टर बोलते हैं, ये होता क्या है बताना है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें लिखा गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है साथियों, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दूषित जल से उत्पन्न होने वाले बीमारियां कौन कौन से हैं, लिखना है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूषित जल से होने वाले बीमारियां कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप लोग को लिखना है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा जल प्रदूषण हो गया, पर्यावरण हो गया। अब यहाँ पे वायु प्रदूषण है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों दोनों दे दिए हैं, दोनों में से कोई भी पूछ लेगा किसी पे, तो आप लोग लिख दीजिएगा वायु प्रदूषण के बारे में। ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या क्या असर पड़ता है, वायु जनित बीमारियां कौन कौन सी है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु जनित बीमारियां कौन कौन से हैं और दोस्तों वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। अब साथियों चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बहुत शानदार प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वायु प्रदूषण पर दोस्तों नियंत्रण का उपाय समझाए। मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसको समझाना है। तो यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गया साथियों। अब क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछेगा कि कचरे का निस्तारण विभिन्न विधियों को बताइए। दोस्तों जो कचरा होता है उसको दोस्तों हटाने का विभिन्न विधियाँ कौन कौन से है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विभिन्न विधियाँ है, 5 विधियाँ, इसको याद कर लीजिए। 5 में दोस्तों थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि बताइए कि मानव मल मूत्र के निस्तारण की विधियों का सूची बनाइए। मतलब दोस्तों जो मानव मल मूत्र होता है उसका निस्तारण, मतलब दोस्तों उसको हटाना, साफ करना कौन कौन से विधियों से किया जाता है, सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा है कि मानव मूल मंत्र के निस्तारण की विधियों का वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो मानव मल मूत्र है उसके निस्तारण के विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, जो कि यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। आराम से आप लोग इसको पढ़िएगा, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब ये सभी के सभी उसी का आंसर है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा आंसर है। तो आप लोग दोस्तों इसको देखिए। दोस्तों यहाँ पे है कि 18 नंबर की आवास या घर क्या है, आवास की विशेषता का स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आवास या घर होता क्या है, आवास के दोस्तों विशेषता पर प्रकाश डाले पूछेगा, तो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको अगला पासवर्ड बता देता हूँ। दोस्तों अगला पासवर्ड है आप सभी के लिए, जो कि 5वां पासवर्ड है, वो है दोस्तों 2। जी हाँ दोस्तों 2 पासवर्ड है।
यहाँ पे आप सभी को जो पाँचवा पासवर्ड है वो दोस्तों है 2। ध्यान से देखिए कि पाँचवा पासवर्ड जो है वो है 2। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए 2 2। तो ये चीज़ हो गया। अब आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ साथियों, 6 पासवर्ड में 5 पासवर्ड बता दिया, 1 पासवर्ड और बचा हुआ है जो कि हम अब कभी भी बता देंगे बचे हुए इस वीडियो में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतावन होता क्या? जी दोस्तों, संवातन होता क्या है? संवातन के प्रकार लिखे। संवातन के मतलब होता है दोस्तों वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पर किस प्रकार के मरीज रहता है आप लोग जानते ही हैं, तो ये होता है वेंटिलेशन। तो ये चीज़ हो गया साथियों वेंटिलेशन के बारे में। आप पूछें दोस्तों आप सभी से बन सकता है कि मच्छर क्या है, मच्छर के नियंत्रण, रोग और कारण बताइए। तो यहाँ से देखिए मच्छर के बारे में दिया गया है। ये चीज़ हो गया साथियों, मच्छर के बारे में हम पर्सनल वीडियो भी बना दिए हैं। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 5 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछ दे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी दोस्तों हमको पढ़ना है और उसके बारे में भी वीडियो अगर पूछ देगा तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो किस प्रकार से दोस्तों किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ये सारे चीज़ों को यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे साथियों। तो आप दोस्तों जो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है वो देख लिए। अब साथियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य के उन्नयन में सामाजिक संस्थाओं का क्या भूमिका है। मतलब दोस्तों पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए जो सामाजिक स्तर पे जो दोस्तों संस्था है उसका क्या भूमिका होता है उसमें, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और वही चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन है विभिन्न, दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है WHO है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, तो सारे चीज़ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बहुत शानदार प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा या अधिनियम के बारे में लिखिए। दोस्तों जो इन्वायरमेंट जो एक्ट है वो दोस्तों उसके बारे में लिखना है और दोस्तों उसके बारे में क्या करना है वो दोस्तों समझाना है। तो आप चीज़ें को यहाँ से समझ लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही जानदार है साथियों। जानदार प्रश्न इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण का महत्व या उद्देश्य को समझाइए। तो दोस्तों जो संप्रेषण है उसका उद्देश्य महत्व क्या होता है वो चीज़ें को सर दिखाकर और दोस्तों आप लोग जो है इसको लिख देना है कि संप्रेषण होता क्या है और इसके महत्व उद्देश्य के बारे में। तो ये चीज़ हो गया। अब साथियों यहाँ पे देखिए संप्रेषण के सिद्धांत पूछेगा तो प्रिंसिपल ऑफ दोस्तों कम्युनिकेशन यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से दिया गया है, आप लोग को बस इसको क्या करना है लिखना है। तो ये चीज़ें यहाँ से हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों संप्रेषण में 4 टाइप का प्रश्न पूछता है। पहला तो उद्देश्य, तीसरा जो है कारण, और चौथा जो है दोस्तों प्रक्रिया, और दोस्तों 5वां जो है दोस्तों अवरोधक। मतलब संप्रेषण सीखने में, कम्युनिकेशन सीखने में कौन कौन से बाधाएं आता है उसको भी दोस्तों इसी सब्जेक्ट में दे दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए दोस्तों अवरोधक बैरियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत को लिखो। दोस्तों जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसके सिद्धांत को लिखो। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको बताना है और इसके सिद्धांत के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया, दिया गया आंसर आप लोग देख लीजिएगा साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रयोग किए जाने वाले स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों को समझाइए। दोस्तों जब सामुदायिक स्वास्थ्य है उसमें प्रयोग होने वाले स्वास्थ्य शिक्षा में कौन कौन सी ऐसे विधि है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य में दोस्तों जो है यूज किया जाता है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो साथियों मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को पासवर्ड, और वो आखिरी पासवर्ड बता देता हूँ कि क्या है। तो दोस्तों जो आखिरी पासवर्ड है हमारे इस वीडियो का वो है दोस्तों आपका 7। जी हाँ दोस्तों 7 है, 7 है जो कि आखिरी पासवर्ड है, जो कि छठा है, और दोस्तों ये छठे पासवर्ड है जो कि दोस्तों आपका है 7। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिए। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को 6 जो है पासवर्ड नोट कर लिए होंगे, और 6 जब पासवर्ड नोट कर लिए हैं तो आपको सामने दोस्तों फ्रेश जो है दोस्तों वो PDF यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा। दोस्तों हम इतना ही क्वेश्चन पे स्टॉप करते हैं। बाद बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे PDF है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, सभी दिया गया है। साथ ही नीचे जाइएगा तो दोस्तों जो पूछा गया है उन सब का दिया गया है, और साथ ही दोस्तों परिभाषा भी दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ते जाना है। हम आपके लिए दोस्तों इतना कर रहे हैं, तो आप 30-35 मिनट वीडियो को देखने में दोस्तों आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा मत कीजिए, डीमोटिवेट। आप लोग वीडियो को देखिए और पासवर्ड कलेक्ट कीजिए, सुनिए ध्यान से। 10 मिनट दोस्तों ध्यान से अगर आप लोग सुनिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाता है। एक क्वेश्चन 10 मिनट में याद हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा और पढ़ते जाइए, और साथ ही दोस्तों ध्यान से सुनकर पासवर्ड कलेक्ट कर लीजिए अगर अभी भी नहीं किए हैं तो। और दोस्तों PDF को ओपन करके पढ़िए। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन डाला गया है सब्जेक्टिव वाला। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।